माफी जो नहीं आई। दृश्य 1, पंचायत का अहंकार। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया मानहानी सिंह, 60, चौड़ी मूछें, सिर पर शाही पगड़ी, हाथ में लाठी, सिंहासन पर अकड़कर बैठा है। पंचगण भोलाराम, त्रिलोक, मिट्ठन और झब्बर उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक आशीष, 24, सधा हुआ कद, चेहरे पर थकान और दृढ़ता, खड़ा है। उसके पीछे उसके पिता दयाराम, 55, सिर पर पट्टी बंधी, हाथ प्लास्टर में, बैठे हैं। मानहानी सिंह, लाठी जमीन पर पटककर गांव वालों। आज मामला है विनम्रता के अभाव का, यानी माफी न मांगना, गलती मानने से इनकार करना। आरोपी है हमारे गांव का युवक आशीष। भोलाराम पंच, हाहा। पिछले हफ्ते मुखिया जी की गाड़ी ने आशीष के पिता दयाराम को टक्कर मार दी। मुखिया जी ने मदद के लिए रुकने की बात कही, पर यह आशीष बिना वजह हंगामा करने लगा और आज यह मांग कर रहा है कि मुखिया जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। त्रिलोक पंच, माफी? मुखिया जी, क्या कोई गलती है उनकी? गाड़ी चल रही थी, बूढ़ा सड़क पार कर रहा था, देर हो गई। माफी की क्या जरूरत? यह आशीष खुद माफी मांगे कि उसने गलत आरोप लगाए। मुखिया सिंह ठहाका लगाता है। पंचगण भी हंसते हैं। आशीष आगे बढ़ता है। दृश्य 2, आशीष का सवाल। आशीष शांत पर आवाज में जहर, मानहानी सिंह जी, आप कहते हैं कि मैं माफी मांगू, तो पहले यह बताइए आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी या नहीं? मानहानी सिंह गुस्से से लाल, तू क्या बोल रहा है? मैं शराब नहीं पीता। आशीष जेब से मोबाइल निकालते हुए, तो यह वीडियो क्या है? उस दिन आपके घर से निकलते समय आपके नौकर ने आपको 2 पैग लगाए थे, यह हमारे पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने गेट पर बाइक चलाने वाले को टक्कर मारी और बिना रुके निकल गए। मेरे पिता ने आपको रोकना चाहा तो आपने गाड़ी घुमाकर उन्हें फिर से टक्कर मारी। यह हिट एंड रन है। और आप कहते हैं मैं माफी मांगू? पूरा मैदान सन्न। मुखिया का चेहरा उतर गया। मानहानी सिंह लड़खड़ाते हुए, वो एक्सीडेंट था, मेरा इरादा नहीं था। आशीष तीखे स्वर में, तो फिर आप क्यों नहीं रुके? आपने पिता को लहूलुहान छोड़कर क्यों भागे? पुलिस को क्यों बुलाया कि बूढ़ा खुद गिर गया? और आज पंचायत में क्यों कह रहे हो कि मैं ही गलत हूं? आपके अंदर इतनी विनम्रता क्यों नहीं है कि एक बार कह दें मैंने गलती की, माफ कर दो? मिट्ठन पंच टोकते हुए, आशीष, मुखिया जी बुजुर्ग हैं, उनके सामने ऐसे नहीं बोलते। आशीष, बुजुर्ग वह है जो गलती मानना सीखे। मेरे पिता भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपके मुखिया ने उन्हें पीटा भी है और अब सजा देने बैठा है। यह विनम्रता का अभाव नहीं, यह तो पशुता है। दृश्य 3, माफी न मांगने की कहानी। मानहानी सिंह अब चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है, पर आंखें झुकी नहीं हैं। मानहानी सिंह चिल्लाते हुए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं मुखिया हूं, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तू अपनी पंचायत कर ले, तेरा पिता गिरा तो गिरा, ठीक हो जाएगा। भीड़ में हलचल। दयाराम, पिता, रो पड़ते हैं। आशीष, अब गरजते हुए, सुन रहे हो गांव वालों, यह है तुम्हारा मुखिया। पिछले 20 साल में कितने लोगों को इसने ठेस पहुंचाई, कितनों को पीटा, कितनों का अपमान किया, कितनों की बेटियों का नाम बदनाम किया, और कभी किसी से माफी नहीं मांगी। इसके पंच भी वही, झब्बर ने पिछले महीने गरीब की बकरी छीन ली, कोई माफी नहीं। त्रिलोक ने महिला पर हाथ उठाया, कोई माफी नहीं। ये लोग सोचते हैं कि माफी मांगना कमजोरी है। वह अब झब्बर पंच की ओर मुड़ता है।
आशीष झब्बर चाचा, आपने बकरी वापस दी या नहीं? आपने उस गरीब से माफी मांगी? नहीं, आपने कहा पंच हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। यही विनम्रता का अभाव है, शक्ति के नशे में दूसरों को रौंदना और फिर कहना मुझे कोई सबक सिखा नहीं सकता। जब्बर पंच, अब झेंपते हुए, वो बकरी तो मैंने लौटा दी। आशीष पर माफी नहीं मांगी? और आज भी आपको लगता है कि आप सही थे? आप सबने मिलकर इस गांव में एक संस्कृति बना दी है। बड़ा हूं, गलत हूं तो क्या हुआ, लेकिन यह गांव बदल चुका है। अब हर कोई जानता है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है। दृश्य 4, न्याय की मांग। मानहानी सिंह अब घबरा गया है। पंचगण आपस में कुछ कह रहे हैं। भीड़ का मिजाज उग्र है। आशीष, पूरे मैदान को संबोधित मैं न्याय मांगता हूं। पहली मांग, मानहानी सिंह इसी पंचायत में सबके सामने मेरे पिता के पैर छूकर माफी मांगे। दूसरी मांग, पिता के इलाज का पूरा खर्च उठाए और पुलिस में सच्ची रिपोर्ट दर्ज करवाए। तीसरी मांग, इस पंचायत का नया नियम बने, हर पंच और मुखिया को अगर उनसे कोई गलती होती है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। जो माफी नहीं मांगेगा उसे पद से हटा दिया जाएगा। मानहानी सिंह चिल्लाते हुए, यह हराम की बात है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आशीष एक कदम और आगे आवाज फौला दी, तो फिर सुन लो, मेरे पास सबूत हैं, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह। कल सुबह मैं सीधे एसपी साहब के पास जाऊंगा। हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने का केस बनेगा और तुम्हारी मुखिया की कुर्सी उड़ जाएगी। अब तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे यहां मांगो चाहे कोर्ट में। लंबा सन्नाटा। मानहानी सिंह का अहंकार टूटता दिखता है। मानहानी सिंह दबी ज़बान में जमीन की तरफ देखते हुए, मैं माफी मांगता हूं, मेरी गलती थी। दयाराम, मुझे माफ कर दो। दयाराम रोते हुए सिर उठाते हैं। आशीष उन्हें सहारा देता है। आशीष, आखिरी बार सबकी ओर देखते हुए याद रखना, विनम्रता कमजोरी का नाम नहीं, ताकत का नाम है। जो माफी मांग सकता है वही सच्चा बड़ा होता है। बाकी सब अहंकार के भूत हैं जो एक दिन खुद ही टूट जाते हैं। आशीष अपने पिता को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ तालियां बजाती है। मानहानी सिंह सिर झुकाए खड़ा है। पंचगण एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, उसका अहंकार छोटा होता है जो उसे लंबे समय से बांधे रखता था। जो गलती मानने से इनकार करता है वह असल में खुद को जेल में डाल लेता है, अपने अहंकार की जेल में। विनम्रता वह चाबी है जो इस जेल को खोलती है। आज से पूछो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपनी गलती मान सको? अगर हाँ तो अभी माफी मांगो। समाज बदलेगा, तुम भी बदलोगे।